नमस्कार दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि जो लोग भगवान के नाम पर लाखों दिलों को जोड़ते हैं वो आपस में ही क्यों भिड़ जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस तूफान की जो जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच छिड़ी जंग ने मचाया है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद को एक बच्चे के बराबर ठहराया, कहा कि न वो विद्वान है न चमत्कारी। ये बयान सुनकर तो ब्रज की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मच गया। लेकिन रुकिए, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। ये उस गहरे खेल का पर्दाफाश है जो धर्म के नाम पर हमारी आस्था को बेचता है। आज मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी तह तक ले जाऊंगा और वादा करता हूं सच सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जरा सोचो, दो लोग जिन्हें लाखों लोग संत मानते हैं, भगवान का रास्ता दिखाने वाले कहते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। ये क्या माजरा है? क्या ये सचमुच धर्म की बात है या इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? मैं तुम्हें एक एक बात खोलकर बताऊंगा, और वो भी ऐसे कि तुम्हें लगे ये तो मेरी अपनी कहानी है। क्योंकि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो संतों की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो हमारी आस्था को हथियार बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाता आया है। चलो पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। रामभद्राचार्य, जिन्हें लोग तुलसी पीठ के संस्थापक और बड़े विद्वान मानते हैं, एक इंटरव्यू में प्रेमानंद महाराज को निशाना बनाया। बोले, प्रेमानंद कोई विद्वान नहीं, कोई चमत्कारी नहीं, वो तो बस क्षणभंगुर लोकप्रियता का नाम है, यानी उनकी शोहरत को टिकाऊ नहीं माना। अब ज़रा सोचो, प्रेमानंद महाराज जिनके लाखों भक्त हैं, जिनके प्रवचन सुनने के लिए लोग रात रात भर जागते हैं, उनके लिए ऐसी बात सुनना कितना भारी होगा। उनके भक्तों का गुस्सा तो बनता है। लेकिन दोस्तों, ये गुस्सा, ये बवाल, ये सब हमें असली सवाल से भटका रहा है। सवाल ये कि आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? क्या ये धर्म की लड़ाई है या सत्ता और पैसे की? अब इस पूरे मामले को बहुजन नज़रिए से देखते हैं। रामभद्राचार्य हों या प्रेमानंद महाराज, दोनों उस ब्राह्मणवादी सिस्टम का हिस्सा हैं जो धर्म को एक बिजनेस बना देता है। इनके आश्रमों में करोड़ों का चढ़ावा आता है, भक्तों की भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आना जाना। ये सब क्या दर्शाता है? ये कोई भक्ति का माहौल नहीं बल्कि एक सुनियोजित बिजनेस मॉडल है। प्रेमानंद की रात वाली पदयात्रा को ही ले लो। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ते थे। सड़कों पर भीड़, भक्ति का जज्बा और उनके आश्रम की चमक, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने शोर और असुविधा की शिकायत की तो वो यात्रा बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये भीड़, ये शोहरत इनके आश्रम की ताकत को बढ़ाती है और ये ताकत इनके बिजनेस को चमकाती है। अब ज़रा गहराई में चलते हैं। प्रेमानंद महाराज ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। सुनकर गुस्सा नहीं आया? ये कौन तय करता है कि कौन पवित्र है, कौन नहीं? और रामभद्राचार्य, जो खुद को शास्त्रों का बड़ा जानकार कहते हैं, वो प्रेमानंद को नीचा दिखाकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। धर्म के नाम पर अपनी दुकान चमकाने का खेल, और हम तो बस इनके जाल में फंसकर अपनी आस्था को बेचते रहते हैं। चलो एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या इन संतों ने कभी बहुजन समाज के दुख दर्द की बात की? क्या इनके प्रवचनों में कभी दलितों, पिछड़ों या गरीबों के हक की आवाज़ सुनी? क्या इन्होंने कभी उस ब्राह्मणवादी सिस्टम को चुनौती दी जो हमें सदियों से दबाता आया है? नहीं ना, क्योंकि ये सिस्टम ही इनकी ताकत है। इनके आश्रमों की संपत्ति, इनके बड़े बड़े कनेक्शन और इनके विवादित बयान सब यही चीख चीख कर बताते हैं कि इनका असली मकसद क्या है। अब एक उदाहरण लेते हैं। प्रेमानंद महाराज को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली। सुनकर डर तो लगेगा ही ना, लेकिन ज़रा गौर करो, क्या ये धमकी असली थी या फिर लोगों का ध्यान खींचने का एक और तरीका? सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों। एक छोटा सा बयान, एक वीडियो या एक खबर और लाखों लोग उसकी बात करने लगते हैं। और रामभद्राचार्य का प्रेमानंद को चुनौती देना, ये क्या विद्वता की बात है या बस अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश? ये सब एक बड़ा खेल है जिसमें हमारी भावनाओं का इस्तेमाल होता है। हम भक्ति में डूब जाते हैं,
लेकिन ये लोग हमारी आस्था को बेचकर अपनी जेबें भरते हैं। चलो थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। धर्म के नाम पर सत्ता और पैसे का खेल कोई नई बात नहीं है। सदियों से ये चलता आया है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई और धार्मिक जगह, हर जगह सत्ता की लड़ाई रही है। मध्यकाल में मंदिरों के पास इतनी संपत्ति थी कि राजा तक उनकी तरफ आंख उठाकर देखते थे। आज भी वही हो रहा है, बस तरीका बदल गया है। सोशल मीडिया ने इन संतों को और ताकत दी है। प्रेमानंद के वीडियो रातों रात वायरल होते हैं। रामभद्राचार्य के इंटरव्यू ट्रेंड करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है? हमारी आस्था का दोहन। अब जरा इस बात पर गौर करो। प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता का राज क्या है? उनकी सादगी, उनके प्रवचन या वो माहौल जो उनके आश्रम में बनता है। लोग कहते हैं कि उनकी बातों में सुकून मिलता है, लेकिन क्या ये सुकून असली है या बस एक छलावा? और रामभद्राचार्य जो शास्त्रों का हवाला देकर अपनी बात रखते हैं, उनकी विद्वता का असली मकसद क्या है? क्या वो सचमुच लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाना चाहते हैं या बस अपनी कुर्सी को और मजबूत करना चाहते हैं? ये सवाल हमारे लिए ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम इन सवालों से मुंह मोड़ लेंगे तो हमारी आस्था यूं ही बिकती रहेगी। अब बहुजन समाज की बात करते हैं। हमारा समाज जो सदियों से दबाया गया, जिसके हक छीने गए, क्या उसे इन संतों से कुछ मिला? इनके प्रवचनों में भक्ति की बात तो होती है, लेकिन सामाजिक न्याय की बात कहाँ है? क्या इनमें से किसी ने कभी जातिवाद के खिलाफ खुलकर बोला? क्या इनमें से किसी ने कभी कहा कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों को बराबरी का हक मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये लोग उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जो हमें दबाकर रखता है। इनके आश्रमों में चढ़ने वाला पैसा, इनके बड़े बड़े बंगले, इनकी गाड़ियाँ, ये सब कहाँ से आता है? हमारी जेब से, हमारी आस्था से। चलो एक और बात पर गौर करते हैं। प्रेमानंद महाराज के भक्तों में कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं, सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि राजनेता भी। ये लोग उनके आश्रम में क्यों जाते हैं? क्या सचमुच भक्ति के लिए या फिर अपनी इमेज चमकाने के लिए? और रामभद्राचार्य जिनके पास भी बड़े बड़े कनेक्शन हैं, वो प्रेमानंद को नीचा दिखाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? ये सब सत्ता का खेल है दोस्तों, और इस खेल में हम यानी आम जनता बस एक मोहरा है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। धर्म के नाम पर जो बिजनेस चल रहा है, उसका असर क्या है? हमारे समाज में, खासकर बहुजन समाज में, लोग इन संतों को भगवान का रूप मान लेते हैं। उनके एक एक शब्द को सच मानते हैं। लेकिन जब यही संत विवादित बयान देते हैं या आपस में लड़ते हैं, तो हमारा विश्वास टूटता है, और ये टूटन हमें और कमज़ोर करती है। क्योंकि जब हमारी आस्था टूटती है तो हम अपने हक के लिए लड़ना भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद यही हमारी नियति है। लेकिन दोस्तों, ये नियति नहीं, ये एक जाल है, और इस जाल से निकलने का वक्त अब आ गया है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में हर साल लाखों लोग आते हैं। उनके प्रवचनों के वीडियो यूट्यूब पर करोड़ों बार देखे जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इन वीडियो से होने वाली कमाई कहाँ जाती है? क्या वो किसी स्कूल, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए जाती है? नहीं ना, ये पैसा उनके आश्रम की ताकत को और बढ़ाता है। और रामभद्राचार्य का तुलसी पीठ, वो भी तो एक बड़ा संस्थान है जिसमें करोड़ों का लेन देन होता है। लेकिन क्या ये संस्थान कभी बहुजन समाज के लिए कुछ करते हैं? क्या इनके स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती है? नहीं, क्योंकि इनका मकसद समाज सेवा नहीं, अपनी सत्ता को बनाए रखना है। अब जरा सोशल मीडिया की बात करते हैं। आज का ज़माना डिजिटल है। एक छोटा सा वीडियो, एक बयान, और बस पूरा देश उसकी बात करने लगता है। प्रेमानंद के प्रवचन वायरल होते हैं, रामभद्राचार्य के इंटरव्यू ट्रेंड करते हैं। लेकिन इस सब के पीछे क्या है? ये एक सुनियोजित खेल है। सोशल मीडिया ने इन संतों को वो ताकत दी है जो पहले किसी के पास नहीं थी। एक क्लिक और लाखों लोग उनकी बात सुनने लगते हैं। लेकिन क्या ये लोग इस ताकत का इस्तेमाल समाज को जागरूक करने के लिए करते हैं? नहीं, ये लोग इस ताकत का इस्तेमाल अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए करते हैं। अब सवाल ये है, हम क्या करें? क्या हम यूं ही इनके पीछे भागते रहें? क्या हम अपनी आस्था को इनके हवाले कर दें? नहीं दोस्तों, हमें जागना होगा।
हमें समझना होगा कि धर्म का असली मतलब क्या है। धर्म हमें जोड़ता है, हमें इंसानियत सिखाता है, लेकिन ये हमें बांटते हैं, ये हमें गुमराह करते हैं। इनके विवाद, इनके बयान, इनकी लड़ाई, ये सब हमें सच से दूर ले जाती है। चलो, एक आखिरी बात। रामभद्राचार्य और प्रेमानंद की इस लड़ाई ने एक बात तो साफ कर दी कि ये लोग हमारी आस्था के ठेकेदार नहीं हैं। ये लोग बस अपनी सत्ता, अपने पैसे और अपनी शोहरत के लिए लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमारा क्या? हम तो बस उनके लिए एक भीड़ हैं। लेकिन दोस्तों, ये भीड़ अब जागने वाली है। ये भीड़ अब सवाल पूछने वाली है, और ये सवाल ही इनके खेल को ख़त्म करेंगे। तो अब आखिरी सवाल तुमसे, कब तक हम इन धर्म के ठेकेदारों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हमारी आस्था को इनके बिजनेस का हथियार बनने देंगे? ये लड़ाई रामभद्राचार्य और प्रेमानंद की नहीं है, ये हमारी आंखें खोलने का मौका है। चलो, जागो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इस सच को जानें। कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये संत सचमुच हमारे लिए हैं या सिर्फ अपनी सत्ता के लिए? और हाँ, अगर तुम्हें ये सच पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे और सच तुम तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी आंखें खुली रखो और सच को पहचानो। धन्यवाद।